कहानी की शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन हम लोग ज़ियान को देखते हैं। वो अपने डैड से फ़ोन पर बात करते हुए लिफ्ट में जा रही थी, जहाँ पर कि वो इस कहानी के हीरो चेंजी से मिलती है। वो अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रही थी और चेंजी एयरबड लगा करके अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। जियान के फादर उसे फोर्स कर रहे थे जल्दी ही शादी कर लेने के लिए। चेंजी और जियान दोनों ही एक बिल्डिंग के सेम फ्लोर पर जा रहे थे। चेंजी को देखती है जियान सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, ये तो पूरे मेरे टाइप का बंदा है। वो अपने डैड को बहुत टाइम से मना कर रही होती है ब्लाइंड डेट्स वगैरह पर जाने के लिए। चेंजी भी फ़ोन पर रिप्लाई दे रहा था तो जियान को लगता है कि वो उसकी बातों का रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या। लेकिन चेंजी जब अपना ईयरफोन निकाल करके उसे दिखाता है तो जियान सॉरी बोलते हुए लिफ्ट से निकल जाती है। गलती से उसका एक इयररिंग वहीं गिर जाता है। चेंजी इस चीज़ को नोटिस करता है तो वो उसे वो इयररिंग देने जाने का सोचता है। जियान अपनी दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी में गई हुई थी। वहाँ पर चेंजी भी आता है थोड़ी देर बाद। जियान को लगता है कि ये उसकी फ्रेंड का फ्रेंड होगा, उसने उसे इनवाइट किया होगा, तो वो भी चेंजी को अंदर इनवाइट करने लगती है। चेंजी उसे कहता है कि नहीं, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे इयररिंग रिटर्न करने के लिए आया हुआ हूँ। जियान उसे कहती है ये तो और भी अच्छी बात है, तुम मेरी इयररिंग लौटाने के लिए आए हो तो चलो अब पार्टी में अंदर आ भी जाओ। चेंजी यहाँ पर अपनी कज़न सिस्टर से मिलने के लिए आया हुआ था। आसपास का वो माहौल जानना चाहता था क्योंकि वो अपने मॉम डैड से लड़ाई करके पिछले 1 महीने से घर से बाहर रह रही थी। इसी वजह से वो उस पार्टी में अंदर जाने का डिसाइड करता है। अंदर जाता है तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब जियान तो फर्स्ट लुक से ही चेंजी से इम्प्रेस हो गई थी, तो वो यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है। लेकिन चेंजी भाई साहब बहुत ज़्यादा ही सीरियस इंसान थे, इतना कि अब तक वो कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा था। तो यहाँ पर जियान के फ्लर्टिंग को तो वो डायरेक्ट ही मना कर देता है। यहाँ तक कि जियान उसे खुद को इयररिंग भी पहनाने के लिए बोलती है तो वो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। जियान सोचती है कि कैसा सख्त लड़का है, सामने से एक लड़की उसके साथ फ्लर्ट कर रही है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। चेंजी जियान की इन हरकतों पर गुस्सा आ जाता है और उसे छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके सिस्टर बगल वाले कमरे में ही रह रही थी, वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए जाता है। जियान ये देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो चेंजी की गर्लफ्रेंड है, दैट्स वाई वो उसे कुछ नहीं बोलती। चेंजी अपनी बहन के साथ अंदर चले जाता है। यहाँ पर वो अपनी बहन को समझा रहा था कि वो मॉम डैड से गुस्सा होना बंद करे। वो दोनों भाई बहनों में बहुत ज़्यादा ही प्यार था। उसकी बहन कहती है आपको तो पता है ना कि मेरे मॉम डैड मेरी मर्ज़ी का मेरे लाइफ में कुछ भी करने ही नहीं देते हैं और मैं यहाँ पर अच्छे से रह तो रही हूँ। उसका भाई उसे समझाने के लिए आया था और जब वो नहीं मानता है तो वो फिर उसे छोड़ ही देता है। वो अपने बगल वाले पड़ोसियों के बारे में बता रही थी कि वो लोग बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं। उसे नहीं पता था चेंजी अभी अभी ही तो उनसे मिल करके आ रहा है। इधर पार्टी में जियान के कुछ और कॉमन फ्रेंड में आने वाले थे। वो लोग उसे रिसीव करने के लिए जाते हैं तो चेंजी अपनी बहन के साथ निकलता है। यहाँ पर वो दोनों को वो लोग इंट्रोड्यूस कराने का कोशिश करते हैं। बातों बातों में जियान पूछ ही लेती है कि क्या ये लड़की चेंजी की गर्लफ्रेंड है। उसका दोस्त बताता है कि नहीं, ये इसकी कज़न सिस्टर है। अब दोनों का घर एक ही साइड पड़ रहा था, जियान को भी घर जाना था। वो थोड़ी ड्रंक थी तो उसका फ्रेंड चेंजी को जियान को घर छोड़ देने के लिए बोलता है। अब अच्छा इंसान होने की वजह से चेंजी ये बात मान भी जाता है। भले ही उसे जियान का ये फ्लर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी चेंजी के लाइफ में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई थी जो सामने से उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। जियान तो कोई मौका नहीं छोड़ती थी चेंजी के पास जाने का। वो जैसे तैसे करके उसे घर छोड़ता है। जियान उससे दोबारा मिलना चाहती थी लेकिन उसे कहता है कि बेहतर होगा कि ये सारे आइडियाज़ तुम खुद तक ही रखो क्योंकि मुझ पर ये काम नहीं करने वाले। वो उसे शांति से उसके घर छोड़ देता है। घर जाने पर जियान चेंजी के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। अगली सुबह उसे चेंजी के बारे में सपने आ रहे थे, तभी एक कॉल से उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ पर उसे अर्जेंटली ऑफिस जाना था। अब जियान को जल्दी जल्दी रेडी होकर निकलना पड़ता है। लंच टाइम में वो घर पहुँचती है।
जियान की माँ भी इस दुनिया में नहीं थी। बहुत रेयर ही ऐसे ड्रामा देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम अच्छी हुआ करती हैं। तो जियान के साथ कुछ यही था। उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। जियान बहुत ही ज़िद्दी थी। उसके और उसके डैड के बीच चीज़ें उतनी नहीं बनती थी। उसके स्टेप मदर अंडरस्टैंडिंग थी तो वो जियान से अच्छे से बिहेव करती थी। वहाँ पर ग्रैंड मदर भी आए हुए थे। वो दोनों जियान को ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेज रहे थे, ये कहते हुए कि वह इंसान अच्छा है, एक बार वो गू से जा कर के मिल तो ले, और अगर बात नहीं बनेगा तो वो लोग उससे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे शादी करने के लिए। जियान ग्रैंड मदर का बात नहीं टाल सकती थी, इसी वजह से वह उसकी बात मान जाती है। हालांकि वो अपने फादर से मोस्टली लड़ते झगड़ते ही रहती थी। कुछ देर बाद वो उस लड़के से मिलने के लिए जाती है। वैसे तो वो लड़का शुरू में काफ़ी जियान से पोलाइटली बिहेव कर रहा था, लेकिन फिर तुरंत ही अपने औकात पर उतर जाता है। जियान को तो पता ही था कि ये इतना सिंपल नहीं है। उसकी हरकतों की वजह से बहुत ही भड़क जाती है और लिटरली उसे थप्पड़ लगा देती है। ये बात गो के मेल ईगो को हर्ट कर जाती है कि एक लड़की होकर के वो उस पर हाथ कैसे उठा सकती है। जियान उसे अच्छा खासा सुनाते हुए वहाँ से निकल रही थी, तभी वो चेंजी और उसकी बहन से मिलती है। यहाँ पर उसकी बहन तो जियान की बड़ाई कर रही थी कि उसने कितने सही तरीके से उस बदमाश लड़के को सबक सिखाया है। जियान चेंजी से कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन वो बिल्कुल फॉर्मली उससे बात करता है। यहाँ पर कि चेंजी ने अपनी बहन को ये भी बता दिया था कि जियान उसे परसों कर रही है। कुछ बात करने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जियान के डैड उसे कॉल करते हैं। जियान उन्हें असलियत बताती है तो वो उस लड़के पर गुस्सा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेंजी और जियान दोनों लंच कर रहे थे। चेंजी और उसकी बहन कहती है जियान सच में बहुत ही खूबसूरत है। वैसे उसके बारे में मैंने ऑनलाइन पढ़ा है ना कि उसके पीछे तो बहुत सारे ही लड़के पड़े रहते हैं। उसे कई बार कई लड़कों के साथ देखा गया है। चेंजी अपनी बहन को डांटते हुए कहता है कि ऑनलाइन रूमर्स पर हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए। उसकी बहन सोचने लगती है कि कहीं उसका भाई जियान में इंटरेस्टेड तो नहीं है, भला वो उसका इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो बदमाश इंसान जियान की बुराई कर रहा था अपने डैड से। चेंजी वहाँ से गुजर रहा था। शुरुआत में तो वो गू को जियान की बुराई करते हुए सुन रहा था, लेकिन एट द एंड उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जा करके वो गू की पिटाई लगा देता है। वो कहता है कि जियान कोई भोली भाली लड़की नहीं है जो तुम उसकी बातों में आ रहे हो, वो बहुत ही कैरेक्टरलेस है। चेंजी उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है, और ये जज करने का हक तुम्हें किसने दिया? अगर दोबारा मैंने सुन लिया ना कि तुम उसकी बुराई कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो उसके आगे के एक दांत तोड़ देता है, इतना कस के उसने उसे पंच किया था। अब गू को चेंजी की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। चेंजी उसकी पिटाई लगा करके वहाँ से निकल रहा था। वो सोचता है उसे हो क्या गया है। वो जियान के बारे में सुनते ही क्यों इतना गुस्सा आने लगता है। जियान भी वहाँ से गुजर रही थी। वो चेंजी को देखती है तो बात करने के लिए चली जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके शर्ट का एक बटन टूट गया है। उसने गो की पिटाई लगाई थी तो ऐसा हुआ था। अब वो चेंजी के ऐप्स देखना चाहती थी तो वो उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है। चेंजी उसे डांटते हुए कहता है कि लड़की हो, थोड़ी लिमिट में रहो। जियान कुछ नहीं बोलती है, वो वहाँ से चले जाता है। गू जियान को घूरते हुए वहाँ से निकलता है। वो अपने डैड को कॉल करके चेंजी के बारे में बताता है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि खबरदार जो तुमने उससे पंगे लेने की कोशिश भी की तो वो यहाँ पर बैठे बैठे हमारी पूरी कंपनी बर्बाद कर सकता है। गो को चेंजी के आइडेंटिटी के बारे में असल में अब तक नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगले दिन जियान का बर्थडे था। उसके स्टेप मदर ने एक काफ़ी खूबसूरत सा ग्राउंड उसके लिए भेजा था। वो अपनी मॉम को मिस कर रही थी। उसकी मॉम की बस वही एक पेंटिंग थी उसके पास जो उसने अपने घर में लगाई हुई थी। वो अपनी स्टेप मदर से कुछ देर बातें करती है और फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाने का डिसाइड करती है। जिस पार्टी में वो जा रही थी उसके कुछ अच्छे फ्रेंड्स आने वाले थे। उन्हीं दोस्तों में से मिलने के लिए चेंजी भी उनसे वहाँ पर आया हुआ था। उन दोस्तों से वो मिलता है तो ये लड़की बताती है कि आज जियान का बर्थडे है और हम लोग उसी पार्टी में चल रहे हैं, तो साथ में चलने के लिए। चेंजी कुछ भी नहीं बोलता है। जियान यहाँ पर आती है और वो चेंजी को ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं है। अब वो इग्नोर करने वाला स्ट्रैटेजी उस पर लगाने का प्लान कर रही थी। उसके दोस्त लोग जियान को अंदर पार्टी में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि
चेंजी उस लड़के के साथ बगल कमरे में चले जाता है और जियान लड़कियों के साथ बर्थडे पार्टी करने के लिए चली जाती है। जियान ने उन लड़कियों के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स मंगाए थे और उन्हें एंजॉय करने के लिए बोलती है। जियान की फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारे और चेंजी के बीच कुछ चल रहा है क्या? जिस तरीके से वो तुम्हें देख रहा था मुझे तो लगा कि शायद वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। जियान कहती है अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ चेंजी और उसके फ्रेंड देख रहे थे कि वो लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही मज़े कर रही हैं मेल मॉडल्स के साथ। बेचारों को जलन तो हो रहा था लेकिन कुछ वो कर नहीं सकते थे। इधर जियान अपनी दोस्त को बताती है कि हाँ, थोड़े दिन पहले वो उसे परसों करने का कोशिश कर रही थी लेकिन जब उसे भाव नहीं दे रहा तो वो उसे इग्नोर कर रही है। ये उसके स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। उसकी फ्रेंड सोचती है कि क्यों ना उन दोनों की थोड़ी मदद की जाए। उस लड़की का बॉयफ्रेंड जब उसे लेने के लिए आता है तो वो लड़की कहती है कि जियान थोड़ा ड्रंक है, तुम उसे चेंजी का नंबर दे दो, वो उसे घर छोड़ देगा। उसका घर भी उसे रिश्ते में पड़ता है। तो वो लड़का वैसा ही करता है। जियान चेंजी को कॉल करती है और थोड़ा ज़्यादा ही ड्रंक होने की एक्टिंग करती है, ये सोचते हुए कि शायद तब तो वो ज़रूर ही उसका ख्याल करेगा। चेंजी यहाँ पर आता है। जियान उसे कहती है आज मेरा बर्थडे है, आज तो तुम मेरे साथ थोड़ा ड्रिंक कर ही सकते हो। चेंजी उसे मना नहीं कर पाता है। दोनों कुछ देर तक बैठ करके वहाँ ड्रिंक करते हैं और बातों बातों में जियान कब थोड़ी ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती है, असल में उसे इस बात का पता ही नहीं चलता। वो अपने बारे में चेंजी को बहुत कुछ बता रही थी। अब चेंजी का फ़र्ज़ बनता है कि वह जियान को घर छोड़े क्योंकि एक ड्रंक लड़की को आधी रात को वो अकेले तो छोड़ नहीं सकता था। रास्ते में जियान बहुत ही ड्रंक थी और वह चेंजी को किस करने के लिए पूछती है तो चेंजी उसे मना कर देता है। यहाँ पर वो अपने दोस्त को कॉल करके जियान का एड्रेस पूछता है लेकिन उसे तो खुद भी पता नहीं था, तो चेंजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जियान को अपने ही घर लेकर के जाता है। भला वो कर भी क्या सकता था। वहाँ पे वो खुद आगे बढ़ के चेंजी को किस कर लेती है। जैसे ही चेंजी आगे बढ़ता है तो जियान कुछ ऐसा बोलती है जिससे कि उसे ये लगने लगता है कि वो उसे कोई और समझ रही है। वो किसी का सब्स्टिट्यूट समझ करके चेंजी को ट्रीट कर रही है। इस बात से चेंजी बहुत ही गुस्सा आ जाता है। घर के मेड को बुलाता है। जियान को उसका ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए बोलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो मीटिंग करती थी और जियान को वहीं पर आराम करने के लिए छोड़ देता है और बगल कमरे में चले जाता है। रात में बैठ करके खुद से ही वो डिसाइड करता है कि वो जियान को देख करके खुद को कंट्रोल तो कर नहीं पा रहा है। अगर वो उसके साथ टाइम पास कर रही है तो टाइम पास से सही वो लास्ट तक उसके साथ ये गेम खेलेगा। अगली सुबह जब जियान की आँख खुलती है तो असल में कल रात उसने चेंजी के साथ क्या किया ये उसे याद नहीं था। जब वो नीचे जाती है तो चेंजी ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो जियान से थोड़ा गुस्सा था। जियान उसे बातों बातों में जानने का कोशिश करती है कि हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ ना। चेंजी उसे बताता है कि नहीं। जियान जब चेंजी से वापस से फ्लर्ट करने का कोशिश करती है तो चेंजी उसे कह देता है मैं तुम्हारी जैसी कैजुअल लड़की के साथ तो फ्लर्ट भी नहीं करता। जियान इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। ये कह के वो गुस्से में निकल जाती है। वो सोचती है कि वो भी उन्हीं लोगों में से है जो कि वो ऑनलाइन न्यूज़ देख करके उन बातों पर भरोसा कर लेता है। यहाँ पर उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है तो जियान कहती है कि वो चेंजी को परसों नहीं कर रही, वो भी उन्हीं बोरिंग लड़कों में से एक है। हालांकि उसे रियलिटी पता नहीं था। घर जाती है तो ग्रैंड मदर यहाँ पर जियान से कह रही थी मुझे पता नहीं था कि चेंजी तो मैं इस तरीके से हर्ट करेगा। जियान कहती है कोई बात नहीं ग्रैंड मदर, होते रहता है। ये दोनों फैमिलीज असल में फ्रेंड्स थे। यहाँ पर जियान को उसके ऑफिस से कॉल आता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो जियान को तुरंत ही ऑफिस निकलना पड़ता है। वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि एक फ़ीमेल मॉडल है जिसका कि अफेयर दूसरे कंपनी के मेल मॉडल के साथ चल रहा है। तो वो उसे अब अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बोल रहा है ताकि वो अपना करियर छोड़ करके उसके लिए उसकी हाउस गर्लफ्रेंड बन करके रहे, और वो इस चीज़ के लिए तैयार भी हो गई थी। जियान यहाँ पर उस लड़की को फ़ोटो दिखाती है। एक्चुअल में जो बंदा उसका था वो बहुत ही फ्लर्टी था, वो उसके लिए सीरियस नहीं था। उसका अफेयर चेंजी के बहन के साथ भी चल रहा था। वो उसे समझाती है देख लो बहन, एक चीटर के लिए तुम अपना करियर बर्बाद करने जा रही हो। उस लड़की को समझ में आ जाता है कि वो धोखेबाज है। इसके बाद वो चेंजी की बहन से मिलने के लिए जाती है चीज़ों को क्लियर करने के लिए। अंदर चेंजी भी था लेकिन जियान ऐसे उससे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे ना तो कोई उसे मतलब है और ना ही कोई प्रॉब्लम है।
वो जाकर के चेंजी की बहन को बताती है कि असल में अगर वो उस लड़के को डेट कर रही है तो गलत कर रही है, क्योंकि वो लड़का चीटर है और उसका अफेयर उसकी कंपनी के एक फ़ीमेल मॉडल के साथ भी चल रहा है। उसकी बहन थोड़ी सैड हो जाती है, अभी अभी तो वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई थी। चेंजी और जियान वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उस लड़के को कॉल करके डांट लगाती है और उसे चीटर बोल करके ब्लॉक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ चेंजी और जियान लिफ्ट में थे। चेंजी उस दिन जियान को ऐसे बोलने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन जियान उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे उसके बचपन के फ्रेंड से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलती है। जियान भी इस बात के लिए हामी भर देती है, सिर्फ और सिर्फ चेंजी को जेलस फील कराने के लिए। ये बात सुन करके चेंजी उससे बात करने का कोशिश करती है, लेकिन जियान उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आए थे, इसीलिए मैं तुम्हें परसू करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम भी उन्हीं लड़कों में से एक निकले, इसी वजह से अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए वह गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर उसे चेंजी की बहन का कॉल आता है। अब उसका ब्रेकअप हुआ था तो वह जियान को अपने साथ क्लब चलने के लिए बोलती है। जियान उसके साथ चली जाती है। बातों बातों में चेंजी की बहन उसे बताती है कि मुझे लगता है मेरा भाई आपको पसंद करता है। कुछ दिन पहले जब हम ऑनलाइन आपके बारे में सर्च कर रहे थे तो उसने मुझे डांट लगाया था कि ऑनलाइन न्यूज़ पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, वो लोग तो किसी के बारे में सिर्फ गॉसिप लिख देते हैं। जियान सोचती है अगर ऐसा है तो आखिरकार उस रात के बाद चेंजी का बिहेवियर क्यों बदला। वहाँ पर उसे चेंजी का कॉल आता है और वो उसे पूछ रहा था कि वो किधर है, तो उसकी बहन तो नहीं बताती है। उसे पता चलता है कि जियान साथ में है तो वो जियान से बात करने के लिए बोलता है। जियान से पूछता है कि वो किस बार में है तो वो उसे बता देती है। यहाँ पर वो उसे ड्रिंक नहीं करने के लिए बोलता है। जियान को लगता है कि वो अपनी बहन को फिक्र कर रहा है, लेकिन चेंजी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी भी फिक्र है और तुम ड्रिंक मत ही करना तो बेहतर होगा, मैं तुरंत लेने के लिए आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चेंजी फ़ोन रखता है, एक बदमाश लड़का आ करके उसे छेड़ने लगता है। अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगती है। वो गुस्सा में आ करके चेंजी की बहन के ऊपर वाइन का बोतल फेंकने वाला था तो जियान बीच में आ जाती है और उसे सेव करने के लिए चेंजी बीच में आ जाता है। वो उस लड़के को पिटाई लगा करके वहाँ से भेज देता है। अब यहाँ पर जियान भी ये देख के शौक हो जाती है कि चेंजी ने भला ऐसा क्यों किया। वाइन का बोतल उसने इस तरीके से रोक लिया। वो लोग उसकी बहन को संभालते हुए वहाँ से घर पहुँचाते हैं, जहाँ पर कि वो इतनी ड्रंक थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था। लेकिन हाँ, वो चेंजी के बारे में ज़रूर जियान को बता रही थी कि वो शायद उसे पसंद करता है और वो उसे इस तरीके से परेशान ना करे। जियान यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है बीच में आकर के उसे बचाने के लिए। वो अब जानना चाह रही थी कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। चेंज उसे कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हें रास्ते में घर छोड़ते समय बताता हूँ कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। जब चेंज ये रास्ते में जिहान को एक एक करके सारी बातें बता रहा था तो वो समझ जाती है कि एक तो उसने खुद चेंजी को किस किया और उसने कुछ ऐसा बोला जिससे कि उसे ऐसा लगा कि शायद वो किसी का सब्स्टिट्यूट है। खुद जिहान भी कन्फ्यूजन में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो चेंजी के अलावा कभी किसी से फ्लर्ट किया नहीं। वो आगे बढ़ के सच में चेंजी को किस कर लेती। अब अगर पहले वाला चेंजी होता तो वो ज़रूर ही इस चीज़ के लिए उसे डांट लगाता, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता है। इनफैक्ट खुद आगे बढ़ के जियान को किस कर लेता है। अब जियान कन्फ्यूजन में थी कि इस बात का क्या मतलब है। दोनों के पास एक दूसरे का नंबर तो था। चेंज उसे कहता है कि अगर तुम ये गेम खेलना चाहती हो तो ठीक है, वो इस चीज़ के लिए रेडी है। जियान जाने से पहले चेंजी को कहती है कि वो उसे रात में वीडियो कॉल करेगी तो वह ज़रूर ही उससे बात करे। और रात में सच में वो चेंजी को वीडियो कॉल करती है। जब तक वो फ्लर्ट कर रही थी चेंजी के साथ चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन जब चेंजी यहाँ पे फ्लर्ट बैक करने लगता है ना तो वो बेचारी को समझ नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करे। चेंजी उसे कहता है इस गेम के कुछ रूल्स होंगे, कहाँ रुकना है और कब तक ये रिलेशन रहेगा, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूँगा। इतना ही नहीं, इस रिलेशनशिप में जब तक वो चेंजी के साथ है तब तक वो किसी और लड़के के साथ नहीं हो सकती है। जियान कहती है इस गेम के इतने सारे रूल्स क्यों हैं। चेंजी बोलता है कि अगर वो चाहे तो इस गेम को यहीं क्विट कर सकती है, लेकिन जियान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे तो वो चेंजी को सीरियसली परसू करना ही चाहती थी। रात में चेंजी के सच में जियान सपनों में आती है। जियान ने तो कैजुअली उसे कह दिया था कि रात में मेरे बारे में सपना ज़रूर देखना। अब वो बेचारा सोचते रह जाता है कि उसे सच में जियान से प्यार तो नहीं हो रहा।
अगली सुबह यहाँ पर उसे उसकी बहन से पता चलता है कि असल में जियान की तबीयत ख़राब है। कल रात वो उसका केयर करने के चक्कर में काफ़ी लेट नाइट के लिए बाहर ही रह गई थी। अब चेंजी को जियान की फ़िक्र हो रही थी, तो वो उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट चले जाता है, जहाँ पर कि जियान को कोल्ड हो गया था। उसने अपनी दवाइयाँ भी नहीं ली थी, साथ ही में उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। दैट्स वाई चेंजी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के गया हुआ था। जब जियान उसे एक लड़की का स्लीपर ऑफर करती है तो उसे जेलस होने लगता है कि ज़रूर ही जियान के ही एक्स बॉयफ्रेंड का होगा। जियान उसे क्लियर करती है कि उसके डैड के लिए उसने स्लीपर रखा हुआ है। उसने तो अपने डैड को भी इस अपार्टमेंट में आने नहीं दिया। उन दोनों के बीच चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब कुछ घंटों तक चेंजी यहीं रुक करके जियान का फिक्र करता है, उसका केयर करता है। उसके लिए जो ब्रेकफास्ट लाया था उसने उसे खिलाता है और दवा वगैरह दे करके जब तक वो गहरी नींद में नहीं चली जाती तब तक वो वहाँ से नहीं जाता है। अब पिछली रात चेंजी ने जियान का ख्याल किया था, तो अगली सुबह जियान चेंजी को अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोलती है। उसे एक ऑक्शन में मेल कंपेनियन की ज़रूरत थी। वो चेंजी को चलने के लिए बोलती है। चेंजी चुपचाप उसे देख रहा था, तो उसे लगता है कि शायद उसे नहीं जाना है। जियान उसे कहती है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को चूज कर लेती हूँ, तुम्हें बता दो इनमें से कौन अच्छा है। जेलस होकर के चेंजी कहता है कि मैंने मना कब किया कि मुझे नहीं जाना है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है। तो फिर फाइनल हुआ कि तुम मेरे मेल कंपेनियन बन करके उस पार्टी में जाने वाले हो। चेंजी इस बात को मान जाता है। अगले दिन वो चेंजी के साथ उस पार्टी में जाती है। चेंजी की आइडेंटिटी ही इस तरीके से हिडन थी कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। कुछ लड़कियां जो कि जियान से जेलस फील करती थी, उसके बारे में रूमर्स फैलाया करती थी, वो भी यहाँ पर आई हुई थी। जब वो चेंजी के साथ वहाँ पर जाती है तो वो लोग जानबूझ करके उससे बोलती है, इस बार वाला बंदा ज़्यादा बॉयफ्रेंड है, ज़्यादा हैंडसम है तुम्हारा। जियान कहती है हाँ होना भी तो चाहिए ना, वैसे तुम्हारे चॉइस से तो बेटर ही है। एक तरफ फियांसे और हस्बैंड रखी हुई हो और दूसरी तरफ फॉरेन में जा कर के दूसरे लड़कों के साथ क्लब में डांस कर रही हो। वो दोनों चुप होकर के वहाँ से खिसक लेते हैं। चेंजी को कॉल आ रहा था तो वो साइड में चले जाता है बात करने के लिए। कुछ लड़के यहाँ पर जो कि उसके डैड के थ्रू से कनेक्ट होना चाह रहे थे, लेकिन जियान उसे मना कर देती है। इधर चेंजी की मोम ने उसे जियान के साथ उस ऑक्शन में देख लिया था, तो वो उससे मिलने के लिए आती है। चेंज उसे बताता है कि हाँ वो जियान को पसंद करने लगा है, लेकिन फ़िलहाल जियान अभी उसे पसंद नहीं करती है और वो कुछ टाइम इस रिलेशनशिप को देना चाहता है। अगर बात आगे बढ़ी तो ठीक, वरना वो अपनी मॉम के कहे हुए ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार है। उसकी मॉम के साथ जियान यहाँ पर जाने के बाद जियान यहाँ पर चेंजी को लेने के लिए आती है। अब चेंजी जियान को कैसे बताए कि वो तो शुरुआत से ही जियान से प्यार करने लगा था। जियान उन लड़कियों की बातों को उसे ध्यान नहीं देने के लिए बोलती है। वो दोनों ऑक्शन में जाते हैं। जियान को एक इयरिंग पसंद आया था, वो उसे लेना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर वो लड़की जानबूझ करके उस इयरिंग की प्राइस बढ़ा रही थी। इसी वजह से चेंजी उस इयरिंग को ख़रीद लेता है। हालांकि वो रिसेंटली जियान को वो इयरिंग गिफ्ट नहीं करता है। वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो रिपोर्टर्स चेंजी और जियान के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन चेंजी उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता है। वहाँ जाने पर जियान चेंजी को कार में चल के वेट करने के लिए बोलती है, उसे वॉशरूम जाना है ये बोल करके। जियान वॉशरूम जाती है तो वो उस लड़की से मिलती है जिसने कि जानबूझ करके उसे ऑक्शन में यहाँ पर परेशान करने का कोशिश किया था। वो उस लड़की को डांटते हुए कहती है कि अपनी औकात में रहा करो। वहाँ पर चेंजी की माँ जियान के सपोर्ट में आ जाती है। हालांकि जियान को नहीं पता था कि ये चेंजी की मॉम है। वो लड़की वहाँ से चुपचाप खिसक लेती है। ये सब कुछ होने के बाद जियान वहाँ से घर लौट रही थी। चेंजी किसी को मैसेज कर रहा था। जियान जानना चाह रही थी कि वो किससे मैसेज कर रहा है। चेंजी समझ जाता है और वो बताता है कि असल में उसकी मॉम ने उसे मैसेज किया है, तो वो उन्हीं का रिप्लाई दे रहा है। दोनों घर लौटते हैं। जियान चेंजी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन सिर्फ किस करके चेंजी खुद को रोक लेता है। वो कैजुअल रिलेशनशिप में इतना भी कैजुअल नहीं होना चाहता था। जियान को समझ नहीं आता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल क्यों ही कर रहा है। चेंजी फिर कभी बोल करके वहाँ से चले जाता है। जियान सोचती है कि वो चेंजी को खुद से प्यार तो करवा के ही रहेगी। नेक्स्ट डे जब जियान अपने ऑफिस में थी, तब उसकी एक फ़ीमेल मॉडल को उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके प्राइवेट फ़ोटोज़ को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसे पैसे दे, वरना वो उन्हें
पब्लिक कर देगा। जियान उन्हें स्ट्रांगली खड़े होने के लिए बोलती है और वो कहती है कि वो उन पर केस करेगी। अगर वो आज डर गई तो वो पूरी ज़िंदगी उसे ब्लैकमेल करते रहेगा। इसके बाद वो चेंजी की कंपनी पहुंच जाती है, जहां पर कि वो उसे ऑफिशियली इस केस के लिए हेल्प मांग रही थी। चेंजी उसके केस पढ़ने के बाद उसके लिए ये केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो नोटिस करता है कि जियान का मूड ऑफ है। जियान उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है तो चेंजी उसके साथ चल लेता है। वो पूछता है कि आखिरकार ये केस उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। जियान उसे बताती है कि ऐसा ही सेम केस उसकी एक आंटी के साथ भी हुआ था और जियान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चेंज ये उसके थिंकिंग को समझ जाता है। वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार था और वो श्योरली इस केस को जीतने ही वाला है। खाना खाने के बाद चेंजी जियान को घर छोड़ने के लिए बोलता है। जियान उसे घर में अंदर चलने के लिए बोलती है, लेकिन चेंजी उसे टाल देता है नेक्स्ट टाइम बोल करके। अगली सुबह यहाँ पर उसके फादर उसे कॉल करते हैं और जियान को अर्जेंटली एक बड़ी मीटिंग में चलने के लिए बोलते हैं। मीटिंग एंड पार्टी दोनों साथ में होने वाली थी। जियान को अर्जेंटली निकलना पड़ता है। वो जाने से पहले चेंजी को मैसेज डाल देती है कि ऐसा ऐसा है, उसे अपने डैड के पास जाना पड़ रहा है। तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है और जियान जल्दी से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेंजी इन मैसेजेस को पढ़ के रिस्पॉन्ड करता है। तभी उसके फादर का भी उसे कॉल आता है। वो भी चेंजी को उसी पार्टी में चलने के लिए बोल रहे थे। हालांकि चेंजी को नहीं पता था कि वो जाते ही वहाँ पर जियान से मिलने वाला है। वो अपने फादर को मना नहीं कर सकता था, दैट्स वाई उसे उसके साथ जाना पड़ता है। जैसे ही दोनों उस पार्टी के वेन्यू पर पहुंचते हैं तो दोनों के पेरेंट्स मिलते हैं। वो दोनों चेंजी और जियान को फॉर्मली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। दोनों तो एक दूसरे को सिर्फ देख करके स्माइल ही किए जा रहे थे। ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि दोनों पहले नहीं मिले हैं। बातें बातें करने के बाद, पार्टी अटेंड करने के बाद जियान इसी होटल में स्टे की थी और वो आराम करने के लिए अपने कमरे की तरफ जाती है। तभी वहाँ पर उसे चेंजी मिलता है। चेंजी को वो कहती है कहीं वो उसे फॉलो तो नहीं कर रहा या फिर उसे उसके साथ नाइट स्पेंड करने का इरादा तो नहीं बदल दिया, जो वो यहाँ पे उसके कमरे के बाहर खड़ा है। चेंज ये सिर्फ उसे किस करता है और कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ देखने के लिए आया था कि तुम सेफली अपने कमरे में आराम करने जा रही हो या नहीं। हम कल मिलेंगे, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जिहान अपने कमरे में बहुत ही खुश होकर के जाती है। ये स्टेप मदर को ये सबसे पहले वो गुड न्यूज़ देती है कि शायद उसे किसी से प्यार हो गया है। उसकी स्टेप मदर भी उसके लिए बहुत खुश थी। लेकिन अगली सुबह जब वो दोनों मिलने वाले थे तभी जियान की ग्रैंड मदर का तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है और जियान को अर्जेंटली अपने फादर के साथ वहाँ से निकलना पड़ता है। वो ये वॉइस नोट चेंजी को डाल देती है कि वो आज चेंजी से नहीं मिल पाएगी और उसे अर्जेंटली ग्रैंड मदर की वजह से निकलना पड़ रहा है। बेचारा चेंजी सैड हो जाता है। वो यहाँ पर उसे प्रपोज करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल वगैरह से जब जियान अपनी ग्रैंड मदर को लेके आती है तो जो उसके डैड थे वो जियान के सिस्टर को एक ब्लाइंड डेट पर भेज रहे थे। वही उनके बचपन का दोस्त हुआ करता था वो, और अब वो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। लेकिन जियान की सिस्टर जाना नहीं चाहती थी, उस लड़के को नहीं पसंद करती थी। अब जियान की मजबूरी हो जाती है अपनी फैमिली का बात रखने के लिए उस प्लेस पर जाने का, तो वो अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। शाम में वो चेंजी को बिना बताए ही फैमिली मीटिंग करने के लिए वहाँ पर चली जाती है। लेकिन इसी होटल में चेंजी भी सोशलाइज होने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर उसे इन लोगों से ही पता चलता है कि प्राइवेट रूम में जियान की फैमिली उस लड़के की फैमिली से मिल रही है शादी वादी के बारे में बात करने के लिए। अकेले में वो लड़का जियान को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जियान उसे मना कर देती है कि तुम थोड़े लेट हो गए, वो किसी और को पसंद करने लगी है। उस लड़के के जाने के बाद चेंजी यहाँ पर आता है। जियान उसे कहती है क्या वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए आया है उसे फॉलो करते हुए। चेंजी कहता है हाँ। अब जियान शौक हो जाती है कि आज इसे क्या हुआ है और वो इतनी आसानी से घर जाने के लिए तैयार कैसे हो गया। चेंजी बहुत ही जेलस था। दोनों घर पहुंचते हैं। वो थोड़ा गुस्सा भी था और जियान को किस करने लगता है। जियान उसे पूछती है कि उसे क्या हुआ और वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। चेंजी उसे कहता है तुम भी तो यही चाहती थी ना। जियान उसे कहती है पहले हुआ क्या है ये बताओ मुझे। तो चेंज उससे क्लियरली पूछता है कि वो उस लड़की के फैमिली के साथ क्या कर रही थी। इस बात पर जियान उसे सारी बातें क्लियर करती है, ये कहते हुए कि उसे उसकी बहन की वजह से उस पार्टी में जाना पड़ा। अगर चेंजी को ऐसा लग रहा है कि वो उसे धोखा दे रही है तो वो उसे क्लियरली पूछ सकता था, उसे ऐसा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी।
चेंज उसे कन्फेस करता है कि वो जियान से उसी समय से प्यार करने लगा है जब से फर्स्ट टाइम वो उसे देखा था। उसे लव एट फर्स्ट साइट ही जियान से हो गया था। लेकिन जियान अपने फीलिंग्स को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन में थी। चेंजी का सवाल था कि अगर जियान उसे पसंद करती भी है तो कब तक। जियान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। चेंजी वहाँ से चले जाता है। रात में बैठ कर के जियान सोच रही थी कि उसे उस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए था। वह अपनी स्टेप मदर से ये बातें शेयर करती हैं तो वो जियान को अपने रिलेशनशिप को काफ़ी मैच्योर तरीके से हैंडल करने का एडवाइस देती है। लेकिन इस वजह से चेंजी और जियान के बीच बातें बिल्कुल बंद हो गई थी। चेंजी ने कहा था कि जब जियान के पास इस सवाल का जवाब होगा तो वो उससे कांटेक्ट कर लेगी। इस बात को धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 महीना हो जाता है। चेंजी और जियान दोनों कैजुअली मिलते भी थे लेकिन ऐसे बातें करते थे बहुत ही फॉर्मल तरीके से, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हों। जियान खुद चेंजी को अप्रोच करने का वेट कर रही थी। एक रात तो पार्टी में चेंजी जियान को घर भी छोड़ने के लिए जाता है लेकिन फिर भी जियान के पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं उसके पास। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि शायद उसे कुछ तो करना पड़ेगा। क्रिसमस आ रहे थे और वो अपनी फ्रेंड को पार्टी अरेंज करने के लिए बोलती है जहाँ पर कि बहुत सारे हैंडसम लड़के भी आने वाले थे। वो फाइनली चाहती थी कि चेंजी सामने से आकर के उससे बात करे, उसे कन्फेस करे। अगले दिन क्रिसमस का पार्टी था। जियान अपनी दोस्त के साथ वहाँ पहुँचती है और कुछ लड़के आकर के जियान से उसका नंबर मांगने लगते हैं। जेलस होकर के चेंजी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो जियान से कहता है कि तुम्हारे पास सच में मेरे लिए आंसर नहीं है। जियान कहती है मुझे नहीं पता मैं कब तक तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन अभी के सिचुएशन में तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी वजह से मैं जनरली तुम्हें परसों करना चाह रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि बातें यहाँ भी किस से आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन यहाँ से दोनों अब एक सीरियस रिलेशनशिप में ज़रूर आ चुके थे। अगले दिन जियान अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि अब वो रिलेशनशिप में तो आ गई लेकिन वो चेंजी को कैसे डेट करे। उसकी फ्रेंड उसे कुछ आइडियाज़ देती है कि वो उसके साथ बाहर खाना खाने जा सकती है, बाहर स्टे करने जा सकती है और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो कर सकती है। उस रात जब वो चेंजी को वीडियो कॉल करती है तो जानबूझ करके चेंजी यहाँ पर शर्टलेस होकर के जियान को दिखा रहा था। बेचारी को जैसे तैसे ही रात में नींद आई थी। अगली सुबह वो वहाँ से निकल रही थी। उसे चेंजी से आज मिलना था, लेकिन तभी उसे पता चलता है चेंजी को बहन को वो बदमाश लड़के गू ने किडनैप कर लिया है। चेंजी से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने उसकी पिटाई की थी। ये बात जियान जल्दी से चेंजी को बताती है और दोनों उस प्लेस पर उसकी बहन को बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। ये सब कुछ जियान की वजह से हो रहा था, इसलिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल आउट करते हैं। पुलिस आ करके फाइनली उस लड़के को पकड़ के लेकर के जाता है। वो लोग जियान और उसकी बहन दोनों को बहुत ही सेफली वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। जियान के फादर चेंजी को थैंक्स बोल रहे थे उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। यहाँ पर उसकी फैमिलीज़ को भी पता चल जाता है कि वो दोनों असल में रिलेशनशिप में हैं। इट्स ऑब्वियस कि वो एक सिंपल सी लव स्टोरी थी जिसमें कि कोई लव ट्रायंगल नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बस एक लड़की खुले दिल से एक लड़के को परसू कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। तो यहाँ पर कहानी के एंडिंग में ना तो चेंजी के फैमिली को प्रॉब्लम था, ना ही जियान की फैमिली को प्रॉब्लम था। तो वो दोनों तो इनके रिलेशनशिप को हाँ ही कह देते हैं। कहानी के अंत में चेंजी जियान को लिफ्ट में ही शादी के लिए रिंग दे करके प्रपोज करता है। पता नहीं क्यों, बस यही सीन था। जियान उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।